नमस्ते, जय हिंद। मैं देवेंद्र अपनी यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मेरे यूट्यूब चैनल पे डेली क्यूज का 8वां एपिसोड है और इसमें मैं आप लोगों के लिए डेली क्यूज के कुछ प्रश्न उत्तर को लेके आया हूं। तो वीडियो शुरू करते हैं बिना देरी किए। हमारा पहला प्रश्न है, ब्रिटेन की द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट EIU द्वारा 22 जनवरी 2020 को जारी लोकतंत्र सूचकांक रिपोर्ट में 167 देशों की सूची में भारत को कौन सा स्थान प्रदान हुआ है? तो इसका जो आंसर होगा वो सी वाला होगा, यानी 51वां स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है। अगला प्रश्न है, द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ब्रिटेन द्वारा जारी लोकतंत्र सूचकांक रिपोर्ट में प्रथम स्थान किस देश को प्राप्त हुआ है? तो इसका जो आंसर होगा वो नॉर्वे है। ठीक है, सी वाला आंसर सही होगा। अगला प्रश्न है, इंटरपोल का पूर्व प्रमुख जिसे चीन में रिश्वतखोरी के आरोप में 21 जनवरी 2020 को 13.5 वर्ष का कारावास की सजा सुनाई गई है, कौन है? तो इसका जो आंसर है वो मेंग होंगवेई, यानी बी वाला आंसर सही होगा। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा चौथा, भारत में गणतंत्र दिवस 2020 के अवसर पर 65 वर्षीय जायर बोल्सोनारो मुख्य अतिथि थे, वह किस देश के राष्ट्रपति हैं? तो इसका जो आंसर होगा वो बी वाला होगा, यानी ब्राजील के राष्ट्रपति हैं। अगला प्रश्न है हमारा, ब्राजील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो की 24 से 27 जनवरी 2020 के दौरान की गई भारत यात्रा के दौरान आपसी सहयोग के किस क्षेत्र की पहचान की गई? तो इसका जो आंसर होगा वो ये ABC तीनों, यानी उपर्युक्त सभी। चौथा वाला आंसर क्या होगा? सही होगा। अगला प्रश्न है, ब्रेग्जिट के माध्यम से 31 जनवरी 2020 को किस देश ने यूरोपीय संघ की सदस्यता छोड़ दी? तो इसका जो आंसर होगा वो ब्रिटेन होगा। ठीक है, बी वाला आंसर सही होगा। अगला प्रश्न है हमारा, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO द्वारा 7 जनवरी 2020 को राष्ट्रीय आय के संबंध में अग्रिम अनुमान में सकल घरेलू उत्पाद GDP में कितना वृद्धि रहने का अनुमान है? तो इसका जो आंसर होगा वो 5% है। ठीक है, डी वाला आंसर सही होगा। अगला प्रश्न है, CSO द्वारा 7 जनवरी 2020 को जारी राष्ट्रीय आय के अग्रिम अनुमान में सफल मूल्यवर्धन GVA में कितनी वृद्धि रहने की संभावना है? तो इसका जो आंसर होगा वो सी वाला होगा, 4.8% आंसर सही है। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, पर्यटन मंत्रालय द्वारा जनवरी 2020 में जारी विज्ञप्ति के अनुसार वर्ष 2019 में भारत में विदेशी पर्यटकों के आगमन में कितनी वृद्धि हुई है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा, पहला वाला आंसर सही है, 3.2% की वृद्धि हुई है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 16 जनवरी 2020 को जारी वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्टस में वर्ष 2019 की वैश्विक GDP पिछले 3% वर्ष 2018 में जो गणना हुई थी के विरुद्ध घटकर कितना रहने का अनुमान है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा सी वाला, 2.3%। अगला प्रश्न है हमारा, रेलवे द्वारा 31 दिसंबर 2019 को जारी अधिसूचना में निम्न में यात्री किरायों की विभिन्न श्रेणियों में कौन सी वृद्धि की गई है? तो जो 3 ऑप्शंस दिए हैं, 1 पैसे प्रति किलोमीटर, 2, 4, ये सभी, यानी सभी क्या किए हैं? सभी बदलाव विभिन्न श्रेणियों की क्या किए हैं? वृद्धि की गई है, यानी इनमें सभी, डी वाला आंसर सही होगा। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF द्वारा जनवरी 2020 में जारी वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट में वित्त वर्ष 2019-20 में भारत की GDP वृद्धि करने की वृद्धि दर कितने रहने की अनुमान है? तो इसका जो आंसर है हमारा पहला वाला, यानी ए वाला है, 4.8%। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस विमानन कंपनी को 100% हिस्सेदारी बेचने के लिए सरकार ने निविदा जारी करने की अधिसूचना 27 जनवरी 2020 को की? इस क्वेश्चन का आंसर है एयर इंडिया, यानी सी वाला आंसर सही होगा। अगला प्रश्न है हमारा, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 8 जनवरी 2020 को निम्नलिखित में से किस खनिज के वाणिज्यिक इस्तेमाल के लिए निजी कंपनियों को खनन की अनुमति देने के लिए अध्यादेश जारी किया? ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो है कोयला। ठीक है, कोयला आंसर है, यानी डी वाला। अगला प्रश्न है हमारा,
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने 16 जनवरी 2020 को देश में ईंधन बचत के संदेश को प्रभावी ढंग से पहुंचाने हेतु कौन सा अभियान आरंभ किया है? तो इसका जो आंसर होगा वो है डी। ठीक है, डी यानी सक्षम 2020। अगला प्रश्न है हमारा, वाणिज्य मंत्रालय द्वारा 15 जनवरी 2020 को जारी किए गए अंतिम आंकड़ों में वित्त वर्ष 2019-20 में भारत का कुल निर्यात कितना रहा? तो इसका जो आंसर होगा 397.48 अरब डॉलर। तो सी वाला आंसर क्या होगा? सही होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, वाणिज्य मंत्रालय के 15 जनवरी 2020 के आंकड़ों के अनुसार भारत के कुल निर्यात में वित्त वर्ष 2019-20 में मामूली वृद्धि दर्ज की गई है। यह वृद्धि कितनी रही? तो वृद्धि कितनी रही है? तो इसका जो आंसर होगा वो डी वाला होगा, 0.93%। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन UNCTAD के 20 जनवरी 2020 के रिपोर्ट में भारत को प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI आकर्षित करने में वर्ष 2019 में भारत का विश्व में क्या स्थान रहा? तो इसका जो आंसर होगा वो 8वां यानी 8वां स्थान रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न है, 19 जनवरी 2020 में किसे CRPF का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर ए वाला होगा, डॉक्टर AP माहेश्वरी। सही है। ठीक है, सही आंसर है ए वाला। आखिरी प्रश्न है, जनवरी 2020 में किसे राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का पहला चेयरमैन नियुक्त किया गया है? तो इसका जो आंसर है वो सी वाला आंसर है, प्रोफेसर सुरेश चंद्र शर्मा। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। आगे आने वाले जितने भी क्यूज हैं और टॉपिक्स हैं करंट अफेयर्स से रिलेटेड, आगे आने वाली वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर भी कीजिए अपने मित्रों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।